मार्वल का लोकी फन है, पर पता है नॉर्स माइथोलॉजी का लोकी और भी ज्यादा फन है। जितनी क्रेजी हरकतें मार्वल का लोकी करता है, उससे कई ज्यादा पागलपंतियां माइथोलॉजी का लोकी करता है। नॉट ओनली दैट, मार्वल का लोकी खुद एक प्रॉब्लम है, लेकिन खुद ही उसका सोल्यूशन भी है। वैसे कुछ ऐसा ही माइथोलॉजी का लोकी भी है, पर जितने फैंस लोकी के बिकॉज ऑफ मार्वल हैं, उतने फैंस लोकी के एज अ गॉड भी नहीं थे। इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं माई टेक ऑन व्हाट वुड माइथोलॉजी लोकी से अबाउट मार्वल लोकी। मेरे हिसाब से माइथोलॉजी का लोकी सबसे पहले मार्वल से ये कहेगा, तुम लोगों ने मेरी कास्टिंग बहुत बढ़िया की है, मेरे जैसा ही हैंडसम है ये तुम्हारा लोकी। पर ये बताओ मैं थॉर का भाई कब से हो गया? जहां तक मुझे याद है मैं उसका भाई कभी नहीं था, ना सौतेला और ना ही सगा, क्योंकि मेरे पापा ओडिन नहीं है जैसा तुम लोगों ने अपनी फिल्मों में दिखाया है। ओडिन ना मेरा ब्लड ब्रदर है और उसने मुझे कोई अडॉप्ट नहीं करा। इतना तो मैं फिर भी समझ पा रहा था कि ये सब तुमने अपनी स्टोरी के लिए किया है, लेकिन तुमने तो हदें पार कर दी। लॉफी को तुमने जायंट और मेरा पापा बना दिया, जबकि लॉफी मेरी मम्मी का नाम है एंड शी वाज अ गॉडेस। ठीक है मेरे पापा जायंट थे, पर उनका नाम फरबौती था। खुद बोलो मार्वल, तुमने ये सेंसलेस बात की है कि नहीं? और भैया एसगार्ड का किंग बनने के लिए मेरे और थॉर के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। आई डोंट थिंक हम में से कोई भी ओडिन की जगह लेना चाहता था। पर मार्वल तुम्हारा लोकी तो किंग बनने के लिए पागल है, कभी एसगार्ड का किंग बनने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा होता है, तो कभी मिडगार्ड यानी अर्थ का। वैसे एसगार्ड का किंग बनना आई कैन स्टिल इमेजिन, लेकिन मैं अर्थ पे रूल करना चाहूंगा। मैं गॉड हूं भाई, अर्थ ऑलरेडी मेरे अंडर आती है। लेकिन एक चीज है जो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, तुमने मेरा और थॉर का रिश्ता बढ़िया दिखाया है। हम असल में भी फ्रेनमीज थे। रियल में भी मैं थॉर की लाइफ मुश्किल बनाता था, लेकिन उसे बचाता भी था। आई कन्फेस, कभी मन से तो कभी उसके हैमर के डर से। बट बाय द वे, ये सब लोग जो थॉर के हैमर को इतना कूल मान रहे हैं, उन्हें कोई बताता क्यों नहीं है कि ये हैमर मैंने ही थॉर के लिए बनवाया था? मार्वल वालों एक बात बताओ, तुमने थॉर के हैमर म्यूलनियर की ओरिजिन स्टोरी इतनी बोरिंग क्यों बनाई है, जिसमें सिर्फ वर्दी बंदा ही उसे उठा सकता है? ऑल रियल वाली बताते, जिसमें मैंने नशे में थॉर की वाइफ सिर्फ को गंजा कर दिया था। फनी था वो। माना थॉर उस प्रैंक की वजह से बहुत गुस्सा हुआ था, बट उसी प्रैंक की वजह से थॉर को उसका हैमर भी तो मिला था जो मैंने डॉफ से बनवाया था। पर वो मजाक मुझे तो भारी पड़ गया, क्योंकि उसके बाद थॉर ने उस हैमर से मुझे धमकाया बहुत। लेकिन फिर मजा बहुत आया जब पावरफुल जायंट थ्रिम ने थॉर का हैमर चुरा लिया। देखा मार्वल, अनवर्दी लोग भी थॉर का रियल हैमर चुरा सकते हैं। एनीवेज, थॉर को मेरे साथ दुल्हन बन के जाना पड़ा था उस जायंट को ट्रिक करने के लिए एंड उससे हैमर वापस लेने के लिए। क्या बताऊं, थॉर को दुल्हन बनने में कितनी शर्म आई। पेट्रियाकल है ना वो। पर उस दुल्हन की फीमेल असिस्टेंट बनने में मुझे तो कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि मैं जेंडर इक्वालिटी में मानता हूँ। इतना ज्यादा मानता हूँ कि एक बार गॉड्स को जायंट से बचाने के लिए मैंने मेयर यानी फीमेल हॉर्स की फॉर्म ले ली थी, एंड उसके बाद मैंने एक 8 लेग्ड हॉर्स को बर्थ भी दिया था, जिसपे ओडिन राइड करता है। ममता देख रहे हो मेरी? यार मार्वल, कम से कम मेरा ये माँ बनने का मोमेंट तो किसी फिल्म में डाल देते। मैं बता रहा हूँ, वो फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। एक बात तो माननी पड़ेगी मार्वल, तुमने मेरी शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी का अच्छा यूज किया है। कैसे तुम्हारा लोकी ओडिन बनकर थॉर को उल्लू बनाता है एसगार्ड पे रूल करने के लिए, और थॉर बन भी जाता है। वैसे ये थॉर जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, दिमाग से थोड़ा वीक है। मार्वल यार, एक इंपॉर्टेंट सवाल याद आ गया। ये बताओ, तुमने हेला को ओडिन की बेटी क्यों दिखाया है, एंड वो एसगार्ड और यूनिवर्स पे रूल क्यों करना चाहती है, जबकि तुम लोगों ने उसे मेरी बेटी हेल से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसे ओडिन ने खुद अंडरवर्ल्ड रूल करने को दिया था। एंड वन मोर थिंग, मेरी बेटी हेल का हाफ फेस ब्यूटीफुल ह्यूमन का है और हाफ सड़ी हुई डेड बॉडी का। पर देखो, तुम लोगों ने हेला को क्या प्लेन बोरिंग सा बना दिया है, कोई कैरेक्टर ही नहीं है। मार्वल यार, तुम लोग ना कभी कभी माइथोलॉजी के बेस्ट पार्ट्स मिस कर देते हो। बुरी बात है ये, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है कि तुम लोग माइथोलॉजी के डार्क पार्ट्स भी मिस कर देते हो, जैसे मेरी स्टोरी के किए। आई एम सो हैप्पी कि तुमने अपनी स्टोरीज में बोल्डर वाला इंसिडेंट नहीं डाला। अब भी मुझे उसको लेके गिल्ट फील होता है। तुम्हें पता ही होगा कि बोल्डर गॉड ऑफ लाइट था और सबका फेवरेट था। उसकी मम्मी ने उसे सबसे बचाने के लिए दुनिया के हर ऑब्जेक्ट से प्रॉमिस लिया था कि वो बोल्डर को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो एक हार्मलेस मिसलटो से ये प्रॉमिस नहीं लेती, थिंकिंग कि वो बोल्डर का क्या ही बिगाड़ेगा। और ये बात सिर्फ मैं जानता था, क्योंकि जब बोल्डर को इतनी अटेंशन और पावर मिली तो मैं उससे जेलस हो गया एंड उसकी वीकनेस ढूंढने लगा। अब मुझे ज्ञान मत देना, मुझे पता है कि जेलस होना अच्छी बात नहीं है। एसगार्ड में जब बाकी गॉड्स को पता चलता है कि कोई भी चीज बोल्डर को हार्म नहीं कर सकती, तब दे सेलिब्रेट उसके ऊपर अलग अलग चीजें और वेपन्स थ्रो करके। क्यों कर रहे थे गॉड्स ये हरकत? अब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो लगता है ये आइडिया कितना स्टूपिड था। मार्वल, ये तुम अपनी किसी फिल्म में दिखा दो,
मैं बता रहा हूँ सारे गॉड्स एम्बैरेस हो जाएंगे। अब आता है वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मैं एक मिसलटो बोल्डर के ब्लाइंड भाई हॉर्ड को देता हूँ और कहता हूँ कि वो मिसलटो बोल्डर पे थ्रो करे, नोइंग फुली वेल कि वो बोल्डर का एंड कर देगा। एंड वही हुआ, बोल्डर डाइड बिकॉज ऑफ मी। यही नहीं, उसके बाद बोल्डर की डेथ पे रोकर मैं उसे वापस जिंदा भी कर सकता था, बट मैं वो भी नहीं करता। पता नहीं यार तब मेरे दिमाग को क्या हो गया था। मार्वल यार तुम्हारी फिल्म का डार्क बनती अगर तुम ये सब डालते। वैसे मेरी स्टोरीज के साथ तुम मार्वल डार्क स्टोरीज का यूनिवर्स शुरू कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज, इसके बाद गॉड्स मुझे पनिश करने के लिए ढूंढते हैं। मैं फिश बन के उनसे बचने का ट्राई करता हूँ, बट आखिर में पकड़ा जाता हूँ एंड उसके बाद आई एम पनिश्ड। आई विश मार्वल मुझे तुम्हारी फिल्म जैसी पनिशमेंट मिलती जहाँ मुझे बस जेल में जाना पड़ता, लेकिन रियल में मेरी पनिशमेंट बहुत ही पेनफुल और स्केरी थी। गॉड्स मुझे एक डीप केव में लेके जाते हैं जहाँ वो मेरे बेटे नार्फी को मार देते हैं। स्केरी ना, लेकिन अभी और भी ज्यादा स्केरी होगा। एंड उसके बाद वो मेरे बेटे के एंट्रेल्स या इंटेस्टाइन से मुझे स्टोन पे बांध देते हैं और केव की सीलिंग पे पॉइजनस स्नेक छोड़ देते हैं जो लगातार मेरे फेस पे पॉइजन की ड्रॉप्स गिराता है। बहुत पेनफुल था, अभी भी दर्द होता है उसके बारे में सोचने से, बट थैंक्स टू माय वाइफ सिगन जो वहां बोल के साथ खड़ी रही पॉइजन की ड्रॉप्स कलेक्ट करने के लिए ताकि वो मुझ पे कम से कम गिरे। अब इतना सब हो गया तो रैग्नारॉक यानी फाइनल बैटल तो होनी थी और उसके स्टार्ट होते ही मुझे फ्री होना ही था। कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया ना। वैसे मार्वल तुम लोगों ने भी रैग्नारॉक दिखाई है, लेकिन क्या सोचकर तुमने मुझे रैग्नारॉक में थॉर और एसगार्ड की साइड से लड़ते हुए दिखाया है, वो भी मेरी रियल बेटी हेल के अगेंस्ट। तुम्हारी ये रैग्नारॉक देखकर मुझे तो हंसी आ गई। क्या था ये? हेला को थॉर हरा देता है, फेनरिस वुल्फ जो मेरे बेटे फेनरियर से इंस्पायर्ड है उसे वो तुम्हारा हल करा देता है और मैं इस सब में थॉर की हेल्प करता हूँ। सीरियसली ये क्रेजी है। असली रैग्नारॉक में मैं अपने बच्चों के साथ गॉड्स के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और उन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा था। मेरा बच्चा योरमेनगांडर दो वोल्ड सर्पेंट ब्रेवली थॉर से लड़ता है, वो थॉर के हाथों मर जाता है लेकिन थॉर को भी अपने पॉइजन से मार देता है। मार्वल अब ये देखो अपनी फिल्म में। उसके बाद मेरा बच्चा फेनरियर वो ऑल फादर ओडिन को खा जाता है बिफोर ही हिमसेल्फ डाइज इन द बैटल और रैग्नारॉक के एंड में मैं भी मर जाता हूँ हाइमडाल का एंड करके। फाइनली रैग्नारॉक तब खत्म होती है जब दुनिया खत्म हो जाती है दोबारा रीस्टार्ट होने के लिए। मार्वल अब कंपेयर करो अपनी रैग्नारॉक और असली रैग्नारॉक। बट जो भी हो मार्वल तुम्हें थैंक यू तो बनता है क्योंकि तुमने आज की जनरेशन के लिए भी हमें और हमारी स्टोरीज को रिलेवेंट बनाए रखा है, माना थोड़ी इनएक्यूरेसी के साथ। और हाँ, मुझे भी 100% इवल ना बनाने के लिए थैंक यू बिकॉज आई एम श्योर वो तुम लोगों के लिए ज्यादा इजी होता। तो माइथोलॉजी लवर्स, मेरे हिसाब से तो माइथोलॉजी का लोकी कुछ ऐसी बातें बोलेगा मार्वल के लोकी को देखकर। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना और जाते जाते लोकी के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय। यार मार्वल वालों को क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि उन्होंने नॉर्स माइथोलॉजी के गॉड ऑफ थंडर थॉर को हाउस होल्ड नेम बना दिया है। बताओ, स्कैंडिनेवियन गॉड को इंडिया की गली गली में लोग अब जानते हैं। ये अपने आप में ही क्रेजी है इफ यू थिंक अबाउट इट। एंड मुझे नहीं लगता एक्चुअल थॉर ने भी कभी सोचा होगा कि वो इतने फेमस हो जाएंगे। इसलिए मैं माइथोलॉजी वाला आपसे शेयर करूंगा माय टेक ऑन व्हाट वुड रियल थॉर से अबाउट द मार्वल थॉर। बट पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि हम ऐसे ही माइथोलॉजी पे बात करते रहें। मुझे लगता है सबसे पहले तो नॉर्स माइथोलॉजी का थॉर ये पूछेगा मार्वल वालों से कि भाई ओडिन मेरे पापा हैं ये तो ठीक है, पर मेरी मम्मी बदलने का क्या सेंस था? फ्रिगा को मेरी मम्मी क्यों बना दिया जब असल में मेरी माँ यॉर्ड थी जो एक जायंट थी और अर्थ से जुड़ी थी। पापा का मस्त अफेयर था मम्मी के साथ, तुमने सारा फनी खराब कर दिया और ऊपर से तुमने मेरे पापा ओडिन को बुड्ढा दिखा दिया। तुम्हारी पिक्चर देखने के बाद डिप्रेशन में चले गए वो। मार्वल वालों, हम नॉर्स गॉड्स बुड्ढे नहीं होते क्योंकि हम मैजिकल एप्पल्स ऑफ इडुन खाते हैं जिससे हम अपनी जवानी रिटेन कर सकते हैं। वैसे क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, तुमने मुझे बॉडी तो बढ़िया दी है अपनी फिल्म में। आई विश रियल में भी मैं ऐसी बॉडी बना पाता, बट उसके लिए पीना मीड पीना छोड़ना पड़ेगा जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरा एसगार्ड का किंग बनने का भी कोई मन नहीं है। पता है कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। एंड बिफोर यू से हमारा मार्वल वाला थॉर भी एसगार्ड का किंग नहीं बनना चाहता। मैं कहना चाहूंगा कि मेरा कभी किंग बनने का एम्बिशन ही नहीं था और ना ही मेरे पापा कभी रिटायर होना चाहते थे। सो मेरे और तुम्हारे थॉर के किंग ना बनने में बहुत डिफरेंस है। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, तुमने मेरे घर में अलग ही कलेश मचवा दिया है। ये जेन फॉस्टर कौन है? मैं तो उसे जानता भी नहीं। और तुमने मेरी असली वाइफ सिर्फ को मेरी फ्रेंड बना दिया है जिसका मुझ पे क्रश है और जिसे मैं भाव नहीं देता। झूठ नहीं कहूंगा, इससे मेरा ईगो मसाज तो हुआ,
पर बेचारी सिर्फ हर्ट हो गई। वैसे तुमने रेनबो ब्रिज को इतना साइंटिफिक क्यों बनाया है? मैजिकल था ना वो तो। वैसे ये मेरा सवाल नहीं है, असली वाले हाइमडाल का है। मार्वल वालों, मुझे तुमसे एक बात और करनी थी। सच कहूं तो कॉम्प्लीमेंट देना था। ये तुम्हारे थॉर का म्यूलनियर बहुत ही कूल है यार। क्या नेक्स्ट लेवल पावरफुल है, शायद मेरे खुद के म्यूलनियर से ज्यादा। बट मेरी एक बात समझ नहीं आई कि इसे उठाने के लिए वर्दी होना क्यों इंपॉर्टेंट है। माना कॉन्सेप्ट एंटरटेनिंग है पर कॉम्प्लिकेटेड है। मामला सिंपल होना चाहिए। सामने हैमर है, अगर उठा सकते हो तो उठा लो और सामने वाले को मार दो। जैसे मेरा म्यूलनियर है, उसे उठाने के लिए वर्दी शर्दी नहीं होना पड़ता, सिर्फ पावरफुल होना पड़ता है। इतना पावरफुल के मुझे उसे लिफ्ट करने के लिए पावर एनहांसिंग ग्लव्स और बेल्ट लगते हैं। पर तुम्हारी पिक्चर का एक सीन देखकर मैं बहुत इमोशनल हो गया, ऑलमोस्ट रो ही पड़ा। वो सीन जब हेला ने म्यूलनियर तोड़ दिया था। आई थिंक उस सीन से ज्यादा ट्रॉमेटिक मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। बट थैंक यू, तुम लोगों ने म्यूलनियर को बाद में वापस ठीक कर दिया। और हाँ, वो एक्स का क्या नाम था? हाँ, स्टॉर्म ब्रेकर, वो भी बड़ी मस्त थी। एसगार्ड में वी आर ट्राइंग ऐसा वेपन रियल में बनाने का। आप सोच रहे होंगे कि ये थॉर ने अब तक लोकी के बारे में कुछ क्यों नहीं बोला। बोलने लगा हूं, कान खोलकर सुन लो। लोकी मेरा भाई नहीं है, नहीं स्टेप ब्रदर भी नहीं है, वो पापा यानी ओडिन का ब्लड ब्रदर है। एक बात और, लोकी को तुम लोगों ने अपनी फिल्म में ग्रे शेड्स दिए हैं, बट रियल में लोकी ग्रे एरिया से एकदम डार्क एरिया में चला गया था। पहले तो ही प्लेड अ मेजर रोल इन किलिंग बोल्डर, जो कि ओडिन और फ्रिक का बेटा था। बड़ा ही स्वीट बंदा था यार, उसे फालतू में मार दिया। उसके बाद लोकी वन ऑफ द मेन रीजंस बना, जिसकी वजह से रैग्नारॉक यानी फाइनल बैटल शुरू हुई। और बताओ, तुम्हारी फिल्म में वो रैग्नारॉक रोकने में हेल्प कर रहा है। ये रैग्नारॉक का नाम लेते ही मुझे तो एंजाइटी हो जाती है यार। तुम लोगों ने रैग्नारॉक बहुत ही अलग दिखाया है। वैसे हर नॉर्स गॉड ऐसा ही रैग्नारॉक चाहेगा। मार्वल भाई, तुम्हारे रैग्नारॉक में जो फेनरिस वुल्फ है, वो हमारे नॉर्स वर्ल्ड के फेनरियर से इंस्पायर्ड है। पर उसे वो कौन है? हरे रंग का? हाँ, हल्क आराम से हरा देता है। हमारे रैग्नारॉक में भी फेनरियर मरता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से। इनफैक्ट मेरे पापा यानी ऑल फादर ओडिन को मारने के बाद। मिस यू डैड। वैसे रियल वाले रैग्नारॉक में लोकी भी मर जाता है। सैड हो जाता हूं मैं रैग्नारॉक की बात करके। पता है मार्वल के थॉर के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? कि उसे असली रैग्नारॉक का हिस्सा नहीं बनना पड़ा और ना ही वर्ल्ड सर्पेंट से लड़ना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं उस वर्ल्ड सर्पेंट से डरता हूं, मैंने उसे म्यूलनियर से मार दिया था। लेकिन कैसे कहूं, मेरे लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक पार्ट है। मैं मर जाता हूं ना, क्योंकि वर्ल्ड सर्पेंट का पॉइजन मेरे अंदर चला जाता है। सच कहूं तो मुझे अभी भी उस पॉइजन से जलन होती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बहुत नेगेटिव था रियल में। रैग्नारॉक के बाद दुनिया फिर से रिस्टार्ट होती है। एंड मेरे लिए प्राउड होने की बात यह है कि मेरे बच्चे मैग्नी एंड मोदी उसे स्टार्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट स्टिल मैं मार्वल के थॉर से जेलस हूँ। आई नो उसकी अपनी डिफिकल्ट बैटल्स थी, लेकिन एटलीस्ट उसे अपने सारे अपनों को खत्म होते हुए नहीं देखना पड़ा। अरे एक मजे की बात बताना तो भूल ही गया। मार्वल वालों, मैंने बहुत सीटियां बजाई जब तुम्हारे थॉर ने ज़्यूस को उसके ही थंडरबोल्ट से मार दिया था। इन अ वे मेरी दिल की तमन्ना पूरी कर दी तुमने। किसी से कहना मत। इतना सब बोलने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि थैंक यू मार्वल, मेरे एडवेंचर्स और लेगेसी को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो थोड़ी इनएक्यूरेट क्यों ना हो। तो माइथोलॉजी लवर्स, मेरे हिसाब से तो नॉर्स माइथोलॉजी के थॉर कुछ ऐसी बातें बोलेंगे मार्वल के थॉर के बारे में। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और जाते जाते थॉर के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।